बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सरसब्ज़ व शेदाब वादी में जहाँ हरी भरी घास, चमकते चश्मे और चहचहाते परिंदे हर सू बहार बिखेर रहे थे, एक हसीन चरागाह थी। ये चरागाह सरहद के बिल्कुल करीब वाक़या थी, जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदें मिली हुई थी। मगर जानवरों की ये सरजमीन ना पाकिस्तानी थी ना हिंदुस्तानी, ये कुदरत की थी, मोहब्बत की थी। इसी चरागाह में दो खूबसूरत बकरे रहा करते थे। एक का नाम शहबाज था, एक सफेद चमकदार खाल वाला गरूर से सीना ताने रखने वाला पाकिस्तानी बकरा। दूसरा बकरा राजू कहलाता था, एक नरम मिजाज भूरे रंग का प्यार से लबरेज हिंदुस्तानी बकरा। शहबाज को अपनी शानो शौकत पर नाज था। वो अक्सर कहता, मैं तो पहाड़ों की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मेरा खून खालस है, मेरा अंदाज नराला है। जबकि राजू नरमी से मुस्कुराकर जवाब देता, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं दोस्त, खून मिट्टी और नस्ल सब पीछे रह जाते हैं अगर दिल में मोहब्बत हो। दोनों बकरे बचपन से साथ खेलते आए थे, चश्मे के किनारे दौड़ लगाते, झाड़ियों के पीछे छुपते और रात को एक साथ आसमान के तारे गिना करते। वो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। एक दिन चरागाह में कता पड़ गई, घास सूखने लगी, पानी कम होने लगा, कई जानवर वहाँ से कूच कर गए। मगर शहबाज और राजू ने कसम खाई कि एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। इनकी दोस्ती पूरी चरागाह में मशहूर थी। दूसरे जानवर अक्सर हसरत से इनकी मिसाल देते। एक लोमड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया, काश इंसान भी इन बकरियों की तरह मोहब्बत करना सीख जाएं। एक दिन दूर से एक काफला चरागाह की तरफ आता दिखाई दिया। काफले में कुछ लोग थे जो बकरे खरीदने आए थे। वो कुर्बानी के लिए सबसे खूबसूरत बकरे तलाश कर रहे थे। काफले के सरदार ने दोनों बकरे देखे, इनकी खूबसूरती, सेहत और तमकनत पर हैरान रह गया। इसने ऐलान किया, हम सिर्फ एक बकरा ले जा सकते हैं, मगर दोनों ही काबिले कुर्बानी हैं। हमें फैसला करना होगा कि कौन ज्यादा मौजू है। ये बात बकरियों तक पहुंची तो चरागाह में सन्नाटा छा गया। राजू और शहबाज परेशान हो गए। दोनों ने कहा, हमें जुदा ना किया जाए, हम दोनों बराबर हैं, एक जैसी सांसें, एक जैसा दिल। मगर इंसानों की दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा फैसला अक्ल, हसीयत और सियासी सोचों पर होता है। काफले के लोग आपस में मशवरा करने लगे। एक चालाक बंदा जो हमेशा इन दोनों की दोस्ती से जलता रहता था आगे बढ़ा और काफले वालों को अलग से मशवरा दिया। वो सफेद वाला शहबाज पाकिस्तानी है और ये बुरा राजू हिंदुस्तानी है। अगर आप पाकिस्तानी इलाके से हैं तो शहबाज को कुर्बानी के लिए लें, और अगर हिंदुस्तानी है तो राजू बेहतर इंतखाब है। ये बात पूरी चरागाह में फैल गई। बकरियों में एक बेचैनी सी दौड़ गई। कौम, सरहद और मुल्क के अल्फाज अचानक इनके दरमियान खींच गए, एक लकीर की मानद लगने लगे। राजू ने अफसोस से शहबाज से कहा, क्या हमारी दोस्ती भी अब सरहद के इस पार रह गई? शहबाज ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा नरमी से बात करते हो, मगर तुम्हारे दिल में भी नफरत है, तुम भी मुझे कम तर समझते हो। दोनों के दरमियान पहली बार लड़ाई हुई। इनकी आंखों से आंसू निकल आए। तमाम जानवर खामोश हो गए। वो दो दोस्त जो कभी एक दूसरे के बगैर रह न सकते थे, एक दूसरे से मुंह मोड़ चुके थे। कुर्बानी का दिन आन पहुंचा। काफला वापस आया। सरदार ने ऐलान किया, हमने फैसला कर लिया कि मगर आज हम दोनों को ले जाएंगे। दोनों ही अल्लाह के हुजूर बेहतरीन कुर्बानी बन सकते हैं। ये सुनकर दोनों बकरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आंखों में बेशुमार सवाल, पछतावे और एक ख्वाहिश के काश वक्त पीछे जा सकता। जब काफले वाले इन्हें ले जाने लगे, शहबाज ने राजू से कहा, दोस्त, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो मुझे माफ कर देना। राजू ने भीगती आंखों से जवाब दिया, हम तो कभी जुदा हो ही नहीं सकते दोस्त। कुर्बानी अगर दिल की हो तो जिस्म का क्या है? हम दोनों एक ही दरख्त के साए में उगेंगे, एक ही रोशनी में पलेंगे। काफले के सरदार ने जब इन दोनों की मोहब्बत देखी तो इसका दिल भर आया। इसने कहा, ये कुर्बानी जिस्म की नहीं दिल की है। अल्लाह को ऐसी मोहब्बत पसंद है, हम इन्हें नहीं ले जा सकते। इनकी कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी। काफले वाले वापस लौट गए। चरागाह में खुशी की लहर दौड़ गई। शहबाज और राजू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इनकी दोस्ती मजीद मजबूत हो गई।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قوم، رنگ، نسل یا زبان سے بڑھ کر محبت، وفا اور قربانی ہے۔ اگر ہم انسان ایک دوسرے سے یوں ہی محبت کریں جیسے یہ دو بکرے کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی جنگ یا کوئی نفرت باقی نہ رہے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔